अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिदा वज़ारत हूँ। मैं प्रेसिडेंट हूँ इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी प्रैक्टिशनर्स, और मैं चेयरपर्सन हूँ थिंक टैंक एंड सीनियर वाइस चेयरपर्सन तहरीक तकमील पाकिस्तान। मैं आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं उनसे, जैसे कि तमाम पाकिस्तानी जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं वो बहुत रंजीदा हैं और बहुत अफसोस में हैं। मैंने इन हालात का तज्ज़िया किया है और मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि पाकिस्तान में इतनी लाक़ानूनियत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारी हुकूमत जो है वो ख़ुद क़वानीन पे अमल नहीं करती है, और इसलिए एक बिल्कुल सारे लोग जो हैं, एक तो उनको बिल्कुल जाहिल रखा गया है क्योंकि IMF की हर वक्त 90 की दहाई से IMF की जो कटौतियाँ होती रही हैं उसकी वजह से तालीम और सेहत आम्मा पे हम लोग कुछ खर्च नहीं कर पाए, तो इसलिए हम अपने जो हमारे अवाम हैं उनको बिल्कुल एक हैवानों की तरह हमने पाला है। तो और वो बिल्कुल लाक़ानूनियत पे उतरे हुए हैं, और उनकी वजह लाक़ानूनियत की ये है कि हुकूमत ख़ुद क़वानीन पे अमल नहीं करती है, रूल ऑफ लॉ से बालातर है। अब आपको मैं ये मिसाल दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1 जनवरी 2013 को इसको रिकोडिक प्रोजेक्ट के बारे में फ़ैसला दिया था कि ये तेथियान कॉपर कंपनी को ना दिया जाए, और उसके बावजूद, इस फैसले के बावजूद आजकल मौजूदा हुकूमत जो है, इमरान खान बातचीत कर रहे हैं तेथियान कॉपर कंपनी से उस प्रोजेक्ट को वापस उनको देने के लिए। मैंने इसकी निशानदेही भी की और चीफ जस्टिस साहब को भी बताया कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, मगर अभी तक कहीं से कोई रद्द अमल नहीं आया है। तो इससे लगता है कि हम लोगों ने इस लाक़ानूनियत को बिल्कुल सब ने एक्सेप्ट कर लिया है, और हुकूमत इससे और भी, उनके जो इरादे हैं वो और भी बुलंद हो गए हैं, और बिल्कुल ही एक शुत्र बेमहार की तरह इमरान खान उनका जो दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, और उसका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप पॉइंट आउट भी कर दें मगर उनको कोई रोकने वाला नहीं है, और वो अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल एक लगता है इस मुल्क के बादशाह बन चुके हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक में ये जो ऑटोनॉमी का एक्ट था कि इसको सो कॉल्ड ऑटोनमस बनाया जाए, ये पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ। अभी जब जॉइंट सेशन था पार्लियामेंट का, उसमें 2 और बिल्स रखे गए थे स्टेट बैंक से मुताल्लिक, मगर स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का बिल नहीं पास हुआ है, मगर उसके बावजूद स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया गया है। और मुझे बहुत हैरत है कि पार्लियामेंटेरियंस को भी शायद उनको इसका बात का अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने उनके पास बिल अभी आया भी नहीं, उन्होंने पास भी नहीं किया, उन्होंने जो बिल पास किया है वो कोई और बिल है। मगर इमरान खान ने स्टेट बैंक को भी IMF के हवाले कर दिया, और अभी जो नंबर 2 स्टेट बैंक की वो जो आई हैं वो इंडियन हैं, और इसलिए पता चल रहा है कि पाकिस्तान को किस किस्म के मराहिल से गुजारने की कोशिश की जा रही है, और पार्लियामेंट को चाहिए कि वो उनसे बात पुरस करें और पूछें कि वो कैसे बिल्कुल ही आज़ाद, खुद मुख्तार और बिल्कुल एक शुत्र बेमहार की तरह तैयार हो गए, और वो अपनी सारी जो ताकत है और सारी अपनी खुद मुख्तारी है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, इसकी तरफ तवज्जो दीजिए। ये पाकिस्तान के बका का मसला है, और अगर आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे तो फिर जाहिर है इस मुल्क को, हम सब का मुल्क है ये, हम सब का फ़र्ज़ है इसको बचाना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।